कृषि कानूनों को रद्द करने की कैबिनेट ने दी मंजूरी। शीतकालीन सत्र में कृषि कानून वापसी का आएगा प्रस्ताव, सूत्रों के हवाले से खबर। हर खबर हरियाणा से किसान नेता राकेश टिकैत की एक्सक्लूसिव बातचीत, कहा मांगे पूरी न होने तक आंदोलन रहेगा जारी। सर छोटूराम की जयंती पर सीएम मनोहर लाल ने किया नमन, कहा सर छोटूराम किसानों और वंचितों के मसीहा थे। राहुल कुमार जर्मनी में बने सांसद, यमुनानगर के अल्हार गांव में रहने वाले हैं राहुल कुमार। गांव पहुंचने पर सांसद का हुआ जोरदार स्वागत। पलवल में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की बड़ी लापरवाही, पीएचसी में नहीं मिले चिकित्सक और नर्सिंग स्टाफ, महिला ने कार में दिया बच्ची को जन्म। और गुरुग्राम में स्कॉर्पियो ने युवक को मारी टक्कर, हादसे का सीसीटीवी आया सामने, हादसे में बाल बाल बचा युवक। नमस्कार, खबर दोपहर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। रुक करते हैं खबरों का। पंचकुला से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर गुरुद्वारे साहिब में हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय पहुंचे, जहां उन्होंने शीश नवाकर आशीर्वाद लिया। वहीं इस मौके पर गुरुद्वारा नाडा साहिब के हेड ग्रंथी सहित तमाम पदाधिकारी और पंचकुला जिला प्रशासन के अधिकारी भी मौजूद रहे। तो पंचकुला के गुरुद्वारा नाडा साहिब में हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय पहुंचे, जहां उन्होंने शीश नवा करके आशीर्वाद लिया। तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। वहीं इस मौके पर गुरुद्वारा नाडा साहिब के हेड ग्रंथी सहित तमाम पदाधिकारी भी मौजूद रहे और पंचकुला जिला प्रशासन के अधिकारी भी इस मौके पर मौजूद रहे। यमुनानगर जिले के अल्हार गांव के रहने वाले राहुल कुमार जर्मनी में सांसद बने हैं। वहीं यमुनानगर पहुंचने पर सांसद का जोरदार स्वागत किया गया। जर्मनी में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने राहुल कुमार ने बताया कि अपने देश और अपनी संस्कृति के साथ जुड़े रहना चाहिए और वहां जो भारतीय रह रहे हैं उनके लिए भी प्रेरणा हो और उन्हें भी अपने पर गर्व महसूस होना चाहिए। उन्होंने आगे ये भी कहा कि ये पावन धरती है, उसका आशीर्वाद लेकर के दूसरे देश में भारत को अच्छे से प्रस्तुत करें। अभी 1.5 हफ्ते से भारत आए हुए हैं और मैं ये सोचता हूँ कि अपने देश के साथ, अपनी संस्कृति के साथ जुड़े रहना चाहिए, ताकि जो वहाँ पर भारतीय रह रहे हैं हमारे, उनको लिए भी एक प्रेरणा हो कि देश में वापसी आने कर कोई ना कोई प्रोजेक्ट करें, देश में वापसी आकर अपने लोगों से मिलें और यहाँ की जो मिट्टी है, यहाँ की जो धरती, जो पावन धरती है, उसके ब्लेसिंग्स लें और उसको दूसरे देश में जाकर अच्छे से रिप्रेजेंट करें। उनको बताएं कि हम कैसे हैं, भारतीय लोग कैसे हैं, उनकी जो रूपरेखा है वो कैसी है। इसलिए हम यहाँ बात कर रहे हैं। भारत माता की जय। तो यमुनानगर जिले के अल्हार गांव में रहने वाले राहुल कुमार जर्मनी में सांसद बन गए हैं। वहीं यमुनानगर पहुंचने पर सांसद का जोरदार स्वागत किया गया। जर्मनी में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने राहुल कुमार ने बताया कि अपने देश और अपनी संस्कृति के साथ जुड़े रहना बहुत जरूरी है और वहां जो भारतीय रह रहे हैं उनके लिए भी प्रेरणा हो और उन्हें भी अपने पर गर्व महसूस हो। उन्होंने आगे ये भी कहा कि यहाँ के जो पावन धरती है उसका आशीर्वाद लें और दूसरे देश में भारत को अच्छे से प्रस्तुत करें। तो यमुनानगर में सांसद का जोरदार स्वागत किया गया है। जर्मनी में सांसद चुने गए हैं राहुल कुमार, अपने लिए जहां पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। यमुनानगर जिले के अल्हार गांव के रहने वाले हैं राहुल कुमार, जो जर्मनी में सांसद बने हैं। वह यमुनानगर पहुंचने पर सांसद का जोरदार स्वागत किया गया।
तस्वीरों में आप जिस सड़क मार्ग को जर्जर हाल में देख रहे हैं, रेवाड़ी शाहजहांपुर स्टेट हाईवे है वो, जो पीतल नगरी रेवाड़ी को राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 48 से जोड़ता है। तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर पिछले 1 साल से किसान आंदोलन चल रहा है। आंदोलन के चलते जयपुर दिल्ली हाईवे स्थित जयसिंहपुर खेड़ा बॉर्डर पर किसान संगठन आंदोलनरत हैं, जिसके चलते रूट डाइवर्ट किया गया है। भारी वाहनों के आवागमन के चलते रेवाड़ी शाहजहांपुर स्टेट हाईवे जर्जर हाल में हो चुका है। तस्वीरें आपके सामने है। इस मार्ग के टूट जाने के बाद अब यहां पर धूल भरे गुब्बार हमेशा उड़ते रहते हैं, जिसकी वजह से लोगों को सांस लेने में काफी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। साथ ही साथ वो दमा की बीमारियों से भी ग्रसित हो जाते हैं। वहीं सड़क मार्ग के जर्जर हाल होने की वजह से आए दिन इस सड़क पर हादसे भी होते रहते हैं, जिसका खामियाजा स्थानीय ग्रामीणों को भुगतना पड़ रहा है। अब स्थानीय लोगों ने मांग करी है कि सड़क मार्ग को दुरुस्त कराया जाए ताकि उन्हें होने वाली बाधाओं से छुटकारा दिलाया जा सके। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, सड़क पूरी तरीके से जर्जर हो चुकी है। गड्ढे बने हैं बड़े बड़े और गड्ढों में पानी भरा हुआ है। पूरा खत्म डैमेज रोड है, पट्टे तोड़ देती है दूसरे तीसरे दिन गाड़ी, ऐसे ऐसे हो जाती। कभी तो कई गाड़ियां गिर ली रोड में। क्या मांग करेंगे? मांग के रास्ते कराओ ठीक, जल्दी सही कराना चाहिए। हाँ, धूल भी उड़ती, बीमारी धूल उठ रही है। नाम तो मास्क लगा चल रहे हैं, जब भी हमारे अंदर जा रहा है। स्कूल के बच्चे लेके जाते, जान का खतरा है। पूरा, हाँ पूरा खतरा है जी, पूरा खतरा है। हाँ कुछ भी हो सकता है। ये है, रोड की भी दिक्कत तो आई नहीं, सिर्फ प्रदूषण भी हो रहा है, गंदगी भी फैल रही है, घरों में गंदगी जा रही, वायु प्रदूषण भी हो रहा है, इससे काफ़ी नुकसान हो रहा है सर, गांव बस्ती को हो रहा है। वैसे भी कई हादसे भी हो गए यहाँ पे, ये सर काफ़ी हादसे हो गए सर। क्या कुछ मांग कर रहे हैं? क्या कुछ मांग है आपके प्रशासन से? ये है सर, इस रोड को बढ़ाया जाए जल्दी करके। ये स्कूलें बसें रुक जाती हैं यहाँ पे, कई बार हादसा होने से कुछ साइड में कुछ बच्चे खड़े हैं, यहाँ पे बड़े बुजुर्ग खड़े हैं, वो भी। सिरसा के चुनरी थोक विक्रेता दर्शन सिंह को 30 लाख रुपए की लॉटरी लगी है, जिसकी जानकारी डबल वाली निवासी लॉटरी विक्रेता मदन लाल ने उन्हें फोन करके दी और बाद में उनकी दुकान पर पहुंचकर मिठाई खिलाकर उनका मुंह मीठा करवाया गया। वहीं दर्शन सिंह ने कहा कि परमात्मा का बहुत बहुत धन्यवाद है जिसने हमारी सुनी है। उन्होंने कहा कि वे पिछले 2 सालों से लॉटरी लगाते आ रहे हैं। लॉटरी के रूप में मिलने वाले 30 लाख रुपए की राशि से वो अपने बच्चों का भविष्य बनाएंगे, साथ ही साथ कपड़े के कारोबार को आगे बढ़ाएंगे। सेठ जी का फोन आया सी, हाँ जी, उन्होंने मेरा व्हाट्सएप नंबर सीगा, उन्होंने मैंने बधाई दी। मेरे को लेते दुकान पे आए, मिठाई का डब्बा लेके मेरा मुंह मिठा करा के गए। ठीक है कि जी पेमेंट मिलेगी 30 लाख रुपए की, की करना चाहना सी? मैं अपने बच्चे का भविष्य बनाना चाहता जी, कपड़े का मेरा कारोबार है, अपना कारोबार बढ़ाना चाहता। तो लॉटरी विक्रेता ने फोन करके जानकारी दी। व्यापारी को 30 लाख की लॉटरी लगी है, जिससे व्यापारी ने बताया कि वो इस राशि से अपने बच्चों का भविष्य बनाने वाले हैं और साथ ही साथ अपने जो कपड़े का कारोबार है उसे भी आगे बढ़ाएंगे। तो वहीं आपको बताते चले, व्यापारी ने भगवान का भी शुक्रिया अदा किया है कि भगवान ने उनकी सुन ली। करीब 2 सालों से व्यापारी लॉटरी लगाते चले आ रहे थे, लेकिन आज उनकी इच्छा पूरी हो गई और 30 लाख की लॉटरी व्यापारी को लगी है। उकनाला में हर खबर हरियाणा की खबर का असर देखने को मिला है। हादसे को देखते हुए उकनाला कॉलेज छात्र और छात्राओं ने मांग की थी कि कॉलेज के सामने स्पीड ब्रेकर बनाए जाएं। जैसे ही हर खबर हरियाणा पर दिखाई गई तो प्रशासन ने तुरंत प्रभाव से ब्रेकर बनाने का काम कर दिया। वहीं उनकी दूसरी मांग थी कि यहां से बस स्टैंड काफी दूर है, इसलिए यहां पर बसों को रुकवाया जाए। इस मांग को अभी तक पूरा नहीं किया गया है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, छात्रों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था क्योंकि रोड काफी ज्यादा चलती थी। इसलिए छात्र छात्राओं ने मांग की थी कि रोड में स्पीड ब्रेकर बना दिए जाएं। हर खबर हरियाणा ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद तुरंत ही खबर का असर देखने को मिला और तस्वीरें आप देखिए, सड़क में ब्रेकर बना दिए गए हैं। वही दूसरी मांग थी छात्र छात्राओं की, यहां से बस स्टैंड काफी ज्यादा दूर है, इसलिए बसों को यहां पर भी रुकवाया जाए, जिसका अब प्रशासन संज्ञान लेगा और जल्द से जल्द इस मांग के लिए भी कुछ ना कुछ किया जाएगा।
खबर पलवल से है, जहां विधवा महिला का अपहरण करके नशीला पदार्थ सुंघाकर उसे बेहोश कर दिया गया और एक मकान में बंधक बना करके महिला के साथ दुष्कर्म किया गया। इतना ही नहीं, महिला को मोमबत्ती और सिगरेट से जलाकर प्रताड़ित भी किया जाता है। वहीं पीड़िता ने बताया कि उसका गांव में एक मकान है, उसे पैसों की जरूरत थी तो वो उसे बेचना चाहती थी। 20 नवंबर को उसके पास एक व्यक्ति का फोन आता है, उसे मकान को खरीदना है और वो उसे दिखा दे। पीड़िता कंपनी से छुट्टी होने पर मकान दिखाने के लिए 2 लोगों के साथ गई थी, जिसमें से एक को वो जानती थी, उसी के गांव का था। वहीं रास्ते में जाने के दौरान बदमाशों ने महिला को नशीला पदार्थ सुंघाकर उसे बेहोश कर दिया और एक मकान में बंधक बना करके महिला के साथ दुष्कर्म किया गया। वहीं किसी तरह से पीड़ित महिला बदमाशों के चुंगल से भाग निकली। पीड़िता घबराई हुई थी, उसने अपने रिश्तेदारों की मदद से थाने पहुंचकर पुलिस को इसकी शिकायत दी। महिला थाना पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल चेकअप करवा करके एक नामजद के साथ अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है। विधवा महिला के साथ हैवानियत का मामला सामने आया है। महिला ने एक शिकायत दी थी कि उसके मतलब गांव के एक लड़के को वो जानती है, गांव का है, और दूसरा अननोन है उसके लिए। और उन लड़कों ने उसको मकान खरीदने के बहाने में उससे बात की और उसको पलवल बस स्टैंड से बिठा के ले गए। टोल पे पहुंचने के बाद उसको कुछ नशीला पदार्थ सुंघा दिया और उसे किसी अनजान जगह ले गए। वहाँ ले जाने के बाद उस लेडीज़ का कहना है कि उसको सिगरेट और मोमबत्ती से उसके हाथ जला दिए। लेडीज़ का मेडिकल वगैरह करवा दिया है और जांच चल रही है। और चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर, पंजाब के केबल ऑपरेटर्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सन्नी गिल ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। केबल टीवी इंडस्ट्री मरने की कगार पर है। पहले ट्राई ने मारा, अब सरकार मारने पर तुली हुई है। पंजाब की केबल ऑपरेटर्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी रवि चंडेल हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, केबल ऑपरेटर्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा कि पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी द्वारा जो है वो ऐलान किया गया है कि केबल ऑपरेटर्स जो है वो 100 रुपए से अधिक शुल्क जो है वो नहीं ले सकते कस्टमर की, जिसके एवज में आकर आज जो है प्राइवेट पंजाब केबल ऑपरेटर एसोसिएशन के अध्यक्ष सन्नी गिल द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई और बाकायदा उसमें कहा गया कि पंजाब केबल इंडस्ट्री जो है वो पहले से ही जो है काफी खाते से गुजर रही है और ऐसे में मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी द्वारा किया जा रहा है ये ऐलान जो है वो हमारे ऊपर और भी अधिक मार जो है वो डालने जा रहा है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि मौजूदा समय में केबल ऑपरेटर्स जो है वो 130 रुपए जो है वो शुल्क जो है मासिक शुल्क जो है वो लेते हैं, जिसके ऊपर जो है 18% जीएसटी लगाया जा चुका है। इसके बाद से केबल ऑपरेटर की जेब में मात्र 65 रुपए आते हैं। ऐसे में घर का खर्चा चलाना और बाकी जो कामों को लेकर जो है काफी दिक्कतें उनको झेलनी पड़ रही है। तो उनका सरकार से ये कहना है कि आप या तो फिर नोटिफिकेशन जारी कर दीजिए ताकि हमें भी पता चले कि हम किस तरीके से 100 रुपए के अंदर जो है वो सारे कामों को सुलझाएं, जिसको लेकर आज जो है बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई प्राइवेट केबल एसोसिएशन द्वारा। और सरासर उन्होंने कहा कि एक बार पहले भी बेअंत सिंह जब सीएम थे तो उस समय भी जो है वो ये मांग उठी थी, सरकार द्वारा ये किया गया था, जिसका हमने डटकर विरोध किया था। और एक बार फिर से जो चरणजीत सिंह चन्नी है पंजाब के सीएम, वो इस मुद्दे को उठा रहे हैं, तो इसका भी हम डटकर विरोध करते हैं कि हमारी इंडस्ट्री पहले से ही काफी घाटा झेल रही है और हमारे साथ लगभग 35,000 के करीब परिवार जो है वो जुड़े हुए हैं। ऐसे में 35,000 परिवार का जो रोजगार है वो भी छीन जाएगा। जी बिल्कुल रवि, आप हमारे साथ बने रहिए, हम लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो बड़ी खबर आपको चंडीगढ़ से हम बता रहे हैं, जहां पर पंजाब के केबल ऑपरेटर्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखने को मिली। सन्नी गिल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। केबल टीवी इंडस्ट्री मरने की कगार पर है, पहले ट्राई ने मारा, अब सरकार मारने पर तुली हुई है। और चंडीगढ़ से एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। चंडीगढ़ से एक और बड़ी खबर, इस वक्त की बड़ी खबर चंडीगढ़ से। जून 2022 तक लगेंगे ट्यूबवेल, सोलर ट्यूबवेल कनेक्शन भी जल्द लगेंगे। 15,000 ट्यूबवेल कनेक्शन जल्द लगाए जाएंगे। चंडीगढ़ से बड़ी खबर, बिजली मंत्री रणजीत चौटाला का बयान सामने आया है। 15,000 ट्यूबवेल कनेक्शन सेक्शन होंगे, जून 2022 तक लगेंगे ट्यूबवेल के कनेक्शन।
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी रवि हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, बिजली मंत्री रणजीत चौटाला का बयान सामने आया है, जल्द से जल्द 15,000 ट्यूबवेल कनेक्शन लगाए जाएंगे, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? रवि, मेरी आवाज आ रही है आपको? लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा है, फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर 16 ट्यूबवेल कनेक्शन भी जल्द लगेंगे, 15,000 ट्यूबवेल कनेक्शन लगाए जाएंगे। चंडीगढ़ से बड़ी खबर, बिजली मंत्री रणजीत चौटाला का बयान सामने आया। 15,000 ट्यूबवेल कनेक्शन सेक्शंस होंगे, जून 2022 तक लगेंगे ट्यूबवेल। 16 ट्यूबवेल कनेक्शन भी जल्द लगाए जाएंगे, 15,000 ट्यूबवेल कनेक्शन लगाए जाएंगे। सोनीपत से बड़ी खबर आपको बता देते हैं, सोनीपत से इस वक्त की बड़ी खबर, सोनीपत से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। राज्य मंत्री अनूप धानक का सोनीपत दौरा, कार्यकर्ताओं को निमंत्रण देने पहुंचे, जेजेपी की रैली का दिया है निमंत्रण। बड़ी खबर सोनीपत से, 9 दिसंबर को झज्जर में है रैली, जेजेपी के स्थापना दिवस पर रैली होगी। राज्य मंत्री अनूप धानक का सोनीपत दौरा, कार्यकर्ताओं को निमंत्रण देने पहुंचे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी जयदीप हमारे साथ जुड़ गए हैं। जयदीप, 9 दिसंबर को झज्जर में रैली होने वाली है, जिसको लेकर के निमंत्रण देने के लिए पहुंचे हैं राज्य मंत्री, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? जी बिल्कुल, देखिएगा, जेजेपी की तरफ से विधायक ने और मौजूदा सरकार में राज्य मंत्री हैं अनूप धानक, 9 दिसंबर को जो झज्जर के अंदर जो है जेजेपी का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, उसी को लेकर यहाँ पर पहुंचे थे, कार्यकर्ताओं को निमंत्रण देने के लिए। उसके बाद मीडिया से बातचीत में जो सवाल पूछे जाने पर जो एचपीएससी में घोटाला, जो रिश्वत का मामला सामने आया था, उसको लेकर जो है उन्होंने कहा कि जो भी लोग दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई जो है वो जरूर होगी। साथ ही इसके अलावा जो 3 कृषि कानून थे उनके वापस लेने पर वो कहीं ना कहीं कहा कि प्रधानमंत्री का वो धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने किसानों की बात को माना, और साथ ही ये जो 3 कृषि कानून वापस हुए हैं उसको लेकर वो प्रधानमंत्री का धन्यवाद भी करते हैं। जी जयदीप, आपसे जानना चाहती हूँ, ये जो रैली 9 दिसंबर को होने वाली है, इसमें और कौन कौन शामिल होने वाला है? जी बिल्कुल, देखिएगा, जेजेपी के स्थापना दिवस पर जेजेपी की ओर से इस रैली का आयोजन किया जाए, तो बिल्कुल इसमें जेजेपी के संस्थापक अजय चौटाला है, मौजूदा उप मुख्यमंत्री हैं दुष्यंत चौटाला है, दिग्विजय चौटाला। उसके अलावा देखना होगा कि जेजेपी की ओर से किन और लोगों को निमंत्रण दिया गया है और कौन इसमें शामिल होता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया जयदीप, तमाम जानकारी के लिए आपका। तो बड़ी खबर बता रहे, राज्य मंत्री अनूप धानक का सोनीपत दौरा, कार्यकर्ताओं को निमंत्रण देने के लिए वो पहुंचे हैं। आपको बताते चले, जेजेपी की रैली का निमंत्रण दिया गया है, 9 दिसंबर को झज्जर में रैली होनी है, जिसका निमंत्रण देने के लिए वो पहुंचे हैं। खबर पलवल से है, जहां प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ न मिलने पर प्रसव के लिए आई महिला ने कार में ही एक बच्ची को जन्म दे दिया। डिलीवरी के बाद मां और बेटी को निजी अस्पताल में भर्ती करवाया जाता है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सकों और स्टाफ नर्स की गैर मौजूदगी की शिकायत जिला सिविल सर्जन से की गई है। वहीं महिला के परिजनों में स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ बेहद रोष देखने को मिल रहा है। स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ यहां पर रोष देखने को मिल रहा है। डॉक्टर्स मौजूद नहीं होने की वजह से एक महिला ने कार में ही बच्ची को जन्म दिया है। स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है, जिसके बाद से बच्ची के जन्म के बाद से ही महिला को निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। तो स्वास्थ्य विभाग की इतनी बड़ी लापरवाही सामने आई है। पीएससी अलीगढ़ में गए थे हम, वहाँ पे हम करीब 7:55 के करीब गए थे। वहाँ पे जाके मैंने देखा तो हॉस्पिटल के सभी गेट बंद थे और वहाँ पे एक झाड़ू वाला था, सफाई वाला। उससे पूछा मैंने, अंकल स्टाफ कहाँ? बोला स्टाफ तो 9 बजे के करीब आएगा, 9 साढ़े 9 बजे आएगा। तो वहाँ से हम वापस लेके आए। वहाँ पे भी हमने 108 पे कॉल करी थी, वहाँ पे एम्बुलेंस खड़ी थी कि हमने सोचा एम्बुलेंस से ले चलें, गर्भवती परेशान होगी, दर्द ज़्यादा है। लेकिन हमने 108 पे कॉल करी, ना तो 108 पे किसी ने कॉल रिसीव करी, ना 102 पे किसी ने कॉल रिसीव करी। हम आज सुबह मतलब 7:55 पर गए थे, तो वहाँ पर कोई भी नहीं मिला था हमको।
हमको सिर्फ एक झाड़ू वाला मिला था, उसके फोन भी कराया था एम्बुलेंस के पास, तो एम्बुलेंस वाले ने बोला था हम सो रहे हैं, अभी घर पे सो रहा हूँ मैं, बाद में तो हम बात करेंगे। अब बताओ इस चीज़ पे क्या करें? अगर हम किसी को अगर कोई आए नहीं तो साथ में तो कुछ ना कुछ घटना ही होता। मैं कहना चाहूँगा कि इस प्रकार की जो सूचना है मुझे अभी मिल रही है, और अगर पीएचसी पर, क्योंकि ये जो आप पीएचसी बता रहे हैं ये पीएचसी 24/7 चलती है और इस पीएचसी में आमतौर से कोई शिकायत नहीं आती है। अगर कोई ऐसी स्टाफ है जो ड्यूटी पे उपस्थित नहीं थी तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। हरियाणा के गुरुग्राम सेक्टर 4-5 चौक पर सड़क दुर्घटना में हैरत करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। आपको बता दें कि रात में सड़क पर टहल रहे एक युवक को स्कॉर्पियो गाड़ी ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे कि युवक स्कॉर्पियो के नीचे कुचल गया। सड़क दुर्घटना का सीसीटीवी सामने आया है। स्थानीय लोगों ने आनन फानन में युवक को अस्पताल में भर्ती करवाया है। स्कॉर्पियो ने युवक को टक्कर मार दी, जिससे युवक स्कॉर्पियो के नीचे आ गया है। ये सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। गुरुग्राम की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर हादसे में बाल बचा है युवक। और इन तस्वीरों को देख करके यही लगता है जाकुरा के साइया मार सके ना कोई, क्योंकि वो स्कॉर्पियो के नीचे आ गया था, लेकिन उसके बावजूद भी उसकी जान बच गई। तो हादसे में बाल बच गया है युवक। सीसीटीवी फुटेज भी आपको हम दिखा रहे हैं। गुरुग्राम की ये तस्वीरें हैं, जहां पर एक स्कॉर्पियो ने एक युवक को जोरदार टक्कर मारी, जिसके बाद युवक डायरेक्ट स्कॉर्पियो के नीचे आ जाता है। लेकिन फिलहाल राहत की बात यह है कि वो हादसे में बाल बच गया है। रेवाड़ी में देर शाम टायर फटने से पिकअप गाड़ी अनियंत्रित होकर के पलट जाती। हादसे में महिलाएं और बच्चों सहित 30 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। वहीं सूचना के बाद पुलिस और एम्बुलेंस की गाड़ियां मौके पर पहुंची और घायलों को रेवाड़ी स्थित ट्रॉमा सेंटर पहुंचाया जाता है, जहां एक महिला की मौत हो गई है, जबकि एक महिला की गंभीर अवस्था को देखते हुए पीजीआई रोहतक रेफर कर दिया गया है। वहीं पुलिस ने बताया कि बथुआ से भरी पिकअप गाड़ी में करीब 34 लोग सवार थे। सभी झज्जर के छुकछुकवास के रहने वाले हैं। वही रास्ते में रेवाड़ी रोहतक हाईवे पर बीकानेर गांव के पास NH 71 पर अचानक पिकअप गाड़ी का पीछे वाला टायर फट जाता है। इससे गाड़ी अनियंत्रित होकर के पलट जाती है। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार भी मच जाती है। तो आपको बताते चले, पिकअप में 34 लोग सवार थे, जहां पर बुरी तरीके से कई लोग घायल हो गए हैं। वहीं एक महिला की दर्दनाक मौत हो गई है। झज्जर के चूचकवास के हैं, यूपी के रहने वाले हैं वैसे तो सारे लगभग, और ये सुबह जाते हैं जैसे, और बथुआ वगैरह तोड़ के राजस्थान से इधर वापस अपने गांव जाते हैं ताकि आगे दिन में बेच सके। अभी इनका जो पिकअप जिसमें जाते हैं उसका पिछला टायर फटने की वजह से एक्सीडेंट हुआ है, और ये एक्सीडेंट हुआ है हमारा बीकानेर कट के पास। इसमें एक पिकअप में करीब 34-35 लोग थे, जिनमें से 20 के करीब की काफ़ी चोट लगी है, 1-2 की हालत थोड़ी बहुत गंभीर है। तो बीकानेर के पास मोड़ पे थी, मुरथल हाट के पास, वहाँ पिकअप पलट गई, उसका टायर फटा या पलटी है। तो उसमें जितनी सवारियाँ थी सारी इंजर्ड हैं, उनको यहाँ ले आए हैं एम्बुलेंस से हम सिरसा ट्रॉमा सेंटर में। अभी जो देखने पे पता लगा टोटल 27 काउंट किए हैं, उनमें से एक ब्रॉड डेड थे और एक इंजर्ड है, तो उसको रेफर किया गया था, उसकी हेड इंजरी थी। बता देते हैं अंबाला से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर कल अंबाला में किसान महापंचायत का आयोजन किया जाएगा। अंबाला से बड़ी खबर बता रहे हैं, कल महापंचायत का होगा आयोजन। गुरनाम सिंह चढ़ूनी करेंगे शिरकत। हजारों की संख्या में किसान शामिल होने वाले हैं। आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। तो आपको बताते चले, कल अंबाला में महापंचायत का आयोजन किया जाएगा। बड़ी खबर, गुरनाम सिंह चढ़ूनी इस महापंचायत में शिरकत करने वाले हैं और हजारों की संख्या में किसान महापंचायत में पहुंचेंगे। किसान आंदोलन की आगे की रणनीति क्या कुछ होने वाली है, आंदोलन में आगे क्या कुछ होगा, इस पर चर्चा करी जाएगी। तो आपको बताते चले, कल अंबाला में महापंचायत का आयोजन किया जाएगा। आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। गुरनाम सिंह चढ़ूनी महापंचायत में शिरकत करेंगे। अंबाला से बड़ी खबर, कल महापंचायत का होगा आयोजन, गुरनाम सिंह चढ़ूनी करेंगे शिरकत।
हजारों की संख्या में किसान महापंचायत में हिस्सा लेने वाले हैं। आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी कि आखिरकार जो किसान आंदोलन है उसमें आगे क्या कुछ किया जाएगा, आंदोलन का रुख आखिरकार क्या कुछ हो सकता है, इस पर चर्चा की जाएगी कल महापंचायत में। तो कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं आंदोलन को लेकर के, आगे की रणनीति पर भी चर्चा की जाएगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी तरुण हमारे साथ जुड़ गए हैं। तरुण, कल महापंचायत का आयोजन किया जाएगा, हजारों की संख्या में किसान शामिल होने वाले हैं, क्या कुछ सामने निकल कर आ सकता है? देखिए, कल की जो महापंचायत है उसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली हैं किसानों ने। कल महापंचायत अम्बाला में करने जा रहे हैं, उसके अंदर इनके अध्यक्ष भी आएंगे और बैठ के वहाँ पे सारे ही मामले तय होंगे कि 26 तारीख को इन्होंने कैसे क्या करना है। जी बहुत बहुत शुक्रिया तरुण तमाम जानकारी के लिए आपका। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर गुरनाम सिंह चढ़ूनी शिरकत करने वाले हैं। महापंचायत में हजारों की संख्या में किसान शामिल होने वाले हैं। आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। गुरनाम सिंह चढ़ूनी महापंचायत में शिरकत करेंगे। खबर दोपहर में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।